नमस्ते सर। नमस्ते अनिल भाई। सर बहुत मतलब स्पष्टता मिली मेरे को। ये जो कुछ भी अभी आपने बताया उससे। लेकिन मेरी भी इस पे एक थोड़ी सी समझ थी जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है। अगर आप कहें तो मैं वो आपको शेयर जी कर सकता प्लीज। हूँ सर। प्लीज सर। जी ऐसा है सर कि मैं अपना होना जो है वो तीन जगहों पे देखता था। एक शरीर के तल पर, एक मन के तल पर, और एक मैं आत्मा भी मानता था कि आत्मा भी होता है। क्योंकि थोड़ा ऐसा कहीं देखा है, मैंने सुना है कि हम आत्मा को कैसे लेते हैं कि एक कुछ ऐसा प्रकाश की छोटी सी ज्योति जैसा कुछ होता है जो निकल जाता है मरने के बाद। या फिर कोई कहता है बिल्कुल जैसी शरीर की संरचना है बिल्कुल वैसा होता है, पर वो प्रकाश पुंज होता है। ऐसा सुना था, तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ आत्मा होता है। ठीक है। तो शरीर के तल पर अगर हम देखते हैं तो ये शरीर तो एक दिन जब मर जाऊंगा मैं, तो या तो जला दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, या कुछ दफना दिया जाएगा। तो यहाँ तो कहानी खत्म हो गई इसकी कि इसका पुनर्जन्म तो नहीं होगा इस शरीर का। लेकिन हाँ, अगर मैं संतानोत्पत्ति की बात करता हूँ, तो जो मेरा शरीर है, जो मेरा डीएनए है, जो गुणसूत्र है, वो आगे मेरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। और अगर मैं कह पाता हूँ अपनी संतान को देख के कि हाँ ये मैं हूँ, तो ठीक है, शरीर का पुनर्जन्म हो गया। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि मेरी संतान मेरे सामने हो और मैं उसे देख के कहूँ कि ये मैं हूँ। अगर कह पाता हूँ तो पुनर्जन्म है, और अगर नहीं कह पाता तो ये तो दिखती सी बात है कि एक दिन ये शरीर चला जाएगा। ठीक है। फिर मन के तल पर आकर सोचता था, तो उसमें ये देखता था कि मन के तल पर एक व्यक्तित्व का निर्माण मैंने अपने लिए किया हुआ है। जैसे मैं ये हूँ, मेरी आदतें ऐसी हैं, मेरी सोच विचार ऐसी है, मान्यता है, वो भी है पूरा एक व्यक्तित्व, मेरी चाहना ना चाहना जो भी है ऐसा। तो ये सब तो मैं ये देखता हूँ कि जब मैं रात को सोता हूँ तो ये व्यक्तित्व तो वहीं गिर जाता है। तो जब सोने मात्र जैसी छोटी सी घटना में ये गिर जा रहा है, तो मृत्यु में तो सीधी सी बात है ये गिर ही जाएगा, खत्म हो जाना है। हाँ, जो चीज रहती है वो ऐसा है कि जैसे अभी मैं जिंदा हूँ, जग रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे लस्सी पसंद है, और कोई बोलता है कि मुझे तो कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। तो कोल्ड ड्रिंक्स पसंद होने से जो एक व्यक्तित्व बना है, और चाय पसंद होने से या लस्सी पसंद होने से जो एक व्यक्तित्व बना है, ये व्यक्तित्व तो मरने के बाद गिर ही जाना है। चाहे सोने में गिरता हो, चाहे मरने में गिरता हो, ये गिर जाता है। हाँ, जिस आधार के ऊपर ये व्यक्तित्व खड़ा हुआ है, जिस डिजायर के ऊपर खड़ा हुआ है, वो डिजायर कंटिन्यू करती है। अगर अब मैं ये कह पाता हूँ कि ये डिजायर मैं हूँ, तो ठीक है, मेरा पुनर्जन्म होता है। और अगर नहीं कहता, इस व्यक्तित्व को ही मैं अपना होना कहता हूँ, तो फिर तो वो खत्म ही हो जाता है व्यक्तित्व, कुछ नहीं एग्जैक्टली। बचता वहां पे। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, आत्मा के तल पर क्या होता है सर कि अब ये दो चीजें तो हम लोग खूब बचपन से देखते आए हैं कि शरीर मर जाएगा, मन मर जाएगा। तो एक अंदर ऐसा रहता था कि यार तो फिर क्या बचेगा, मैं ही नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं है। तो एक आत्मा का कंसेप्ट हमारे दिमाग में है ऐसा कि आत्मा आती है, आत्मा जाती है, ये शरीर तो वस्त्र है। और वो एक नैनन चिंतनती शस्त्राणी भी पढ़ा, गलत तरीके से ले लिया, और उसमें ऐसा हो गया कि अरे डाटा, उसमें ऐसा हो गया कि उसका होना जो जो शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता, उसका पता नहीं है। लेकिन खुद को बोल बोल के ऐसा कर लिया पक्का कि नहीं यार, मेरी आत्मा तो कम से कम बच ही जानी है। और फिर कुछ पढ़ने लिखने में भी ऐसा आ जाता है कि जिसमें ये बोला जाता है कि जब गर्भ धारण होता है, तो तीसरे महीने में, या कभी कोई कहता है पांचवें महीने में, जो है आत्मा उसमें प्रवेश करती है। पहले तो वो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा या ऐसा ही कुछ होता है। उसके बाद फिर तीसरे या पांचवें महीने में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। और हम देखते भी हैं कि जब आदमी मर जाता है तो कुछ तो उसमें से निकल जाता है, क्योंकि उसकी पूरी संरचना हमें वैसी दिख रही है, लेकिन अब बस वो जीवित नहीं है। तो ये पक्का मन में ऐसा लगने लग गया कि नहीं, कुछ आने जाने वाली चीज तो है। लेकिन फिर जैसे जैसे बात समझने में आगे बढ़े, तो हम ये देखते हैं कि चलिए जानवरों में, इंसानों में, या पक्षियों में भी जब गर्भ धारण की घटना होती है, तो क्या कहते हैं, हमें कुछ उसके लक्षण दिखते हैं कि हाँ ऐसी कुछ घटना घट गई है। तो हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ अब इसमें जीवन प्रवेश किया है। पर ऐसा नहीं है, जिन तत्वों से मिलके गर्भ बना है वो तत्व जीवित ही थे, उसमें अलग से कोई आत्मा प्रवेश नहीं करी है। चलिए उसकी बात भी ना करूं, ये पेड़ है, जैसे ये पेड़ भी सजीव है, जिंदा है, इसमें हमें कोई गर्भ धारण वगैरह नहीं दिखता है। तो जब बीज से अंकुरण हो रहा है, पेड़ बाहर आ रहा है, तब आत्मा कैसे कब प्रवेश कर गई इसमें, कुछ पता नहीं है।
तो कहने का मतलब यही है कि जो जीवन है, चाहे आत्मा कह रहे हैं उसे जीवन है, मेरे को इतना समझ में आता है कि वो हर जगह मौजूद है। जब अभिव्यक्ति का मौका मिल जाता है, खुद को अभिव्यक्त कर पाता है, सारी चीजें कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं, वो अपने आप को प्रकट कर लेता है। ठीक है, मेरे पास अभिव्यक्ति के कुछ ज्यादा साधन है, मैं बोल पाता हूँ, अपनी बात कह पाता हूँ, तो मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे अंदर आत्मा है। ये पेड़ है, नहीं बोल पा रहा है, या मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्डिंग्स हैं जिनको पूरी तरीके से निर्जीव कहते हैं, यहाँ पर भी मैं उसका मतलब मैं फ़ील कर पाता हूँ कि ऐसा होगा ही, क्योंकि अगर ये निर्जीव होता, तो फिर इसका कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक टाइम होता है आता है जब ये क्षय हो जाता है इसका। यानी कुछ तो इसके अंदर गतिशीलताएँ चल ही रही हैं, बस ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, जितना हम कर पा रहे हैं। तो मेरे देखे तो अच्छी बात, एक अच्छी क्या बुरी खबर तो यही है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ ऐसा होता नहीं है, और अगर सत्य दिख जाता है इन द सेंस आपको पता है कि सत्य जैसा कुछ हो है, तो फिर ना तो उसका कोई आना है, ना फिर कोई जाना है। वहाँ बात तो खत्म क्या होती है। हम लोग ये बात कह सकते हैं अनिल भाई कि हुँ, जो अवेयरनेस मात्र है, जो जो कि हमारे प्रयास से नहीं आती है, वह अवेयरनेस कहीं आती जाती नहीं, वह बिल्कुल वहीं पर उपलब्ध है जब तक कि उसको अवसर नहीं दिया गया, जब तक कि उसकी तरफ नजर नहीं उठाई गई, तब तक जो स्ट्रीम का ही फिर चलना हो। तो दूसरे अर्थों में भी बात उतनी ही सही नजर आती है, अगर हम लोग स्केप्टिकल होकर के देख रहे हैं कि सही कहें तो फिर जहां पर ऑर्गेनिकली अवेयरनेस ने जगह लेना शुरू कर दिया, वहां पुनर्जन्म नहीं होता है। जहां पर यह अवेयरनेस नहीं है, वहीं पर पुनर्जन्म होता है। दोनों ही बातें जी। सही है। जी, 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 जी। जहां पर वो स्ट्रीम है, वो तो स्ट्रीम अनिवार्य रूप से जन्म लेगी, स्ट्रीम जन्म लेगी और फिर वो मय का निर्माण कर देगी। जैसे जी, पहले जिया गया है, वो वैसी ही ऊष्मा वो निर्माण कर देगी। तो ये इतना कह जी। सकते हैं। पर इस तरह से कहें तो इस तरीके से तो फिर वो तो चारों तरफ वैसी ही स्ट्रीम चल रही है, तो उसका पुनर्जन्म यानी क्या? वो तो स्ट्रीम पर जहां जहां जन्म ले रही है वहां भी स्ट्रीम्स हैं, जहां से पहले से मिट्टी है वहां भी वैसे स्ट्रीम है, तो उसका पुनर्जन्म का कोई अर्थ नहीं। तो फिर सही कहें तो जहां पर यह स्ट्रीम टूटनी शुरू हुई, उसका थोड़ा सा कह सकते हैं कि पुनर्जन्म जैसी चीज होती है। पर घूम जी। करके बात ये आ जाती है अनिल भाई कि हम लोग क्या अभी और यही उस जीवन को अनावृत कर सकते हैं जो किसी भी स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, न प्राकृतिक नेचर का, और न माइंड मन का, और न ही अनुभूतियों का, उसमें किसी का भी हिस्सा नहीं, किसी का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं। उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? वही है सर कि उस जागरण के लिए कि देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए तो। क्योंकि अगर मैं कुछ एग्जैक्टली। करूँगा तो वो फिर वापस वहीं मैं उसको प्रकृति के तल पर ही घसीट, ऐसा होता है ना, ये पुनर्जन्म का कांसेप्ट इसीलिए निकल के आया है क्योंकि मैंने आत्मा को जाना नहीं, जागरण को जाना नहीं। लेकिन मैं एग्जैक्टली। चाहता हूँ कि मैं बना रहूँ, तो पुनर्जन्म का कांसेप्ट आ गया। जो लोग, जो बड़े लोग कुछ कह के गए, उसको अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ लिया। जी। तो जब बात कही जाती है पुनर्जन्म की, तो उसमें ये भी लाता है, अरे आप कह रहे हो पुनर्जन्म नहीं होता, तो लोगों को पिछले जन्म की स्मृति कैसी रहती है? मैंने भी इवन अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक वैसा ही है जैसे रात में सोया, मुझे एक सपना आया था, वो मुझे अभी याद नहीं है, तो मुझे मेरा पुनर्जन्म याद नहीं है। कभी ऐसा होता है कि वो सपना मुझे याद रह जाता है, तो वो मेरे को मेरा पुनर्जन्म याद है। लेकिन वो मैं का ढर्रा ही बना हुआ है, जी। वो जी। पूरा मैं का ढर्रा ही बना हुआ है। तो जी ऐसा है सर, बिल्कुल। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए हद से हद ये है कि जो कला हम आपके साथ सीख रहे हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। बाकी उसके बाद क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, उस पे तो ना ही बोले उतना ठीक रहेगा फिलहाल। फिलहाल बहुत तो ये है अच्छा। सर। बहुत बढ़िया है। उस पर हम कोई बात न करें, उसके बाद सिर्फ ये देखें कि ऑर्गेनिकली निष्प्रयास जागरण जगह ले रहा है या अन्यथा फिर तो बात चूक रही। फिर तो मैं जो है बड़ा व्यवस्थित हो सकता है, अव्यवस्थित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बात और भी शब्द से थोड़ा परिचय करें तो हम हमारे हाथ में आती है
एक शब्द है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ हम सब लोग ज्यादा जानते ही हैं। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। दिया जो जल रहा है उसका बुझ जाना, पर दिए के बुझने में लौ का बुझ जाना। पर थोड़ा सा हम लोगों ने और भी उसके साथ साथ दृष्टांत लिया है, थोड़ा चीजों को स्पष्ट होने के लिए, ऊष्मा का भी बुझ जाना। तो निर्वाण का अगर सम्यक रूप से अर्थ कहा जाए तो दिए का तो बुझ जाना ही, ऊष्मा का बुझ जाना, ऊष्मा का भी समाप्त हो जाना। और निर्वाण शब्द का एक और अर्थ होता है बिना बाण के। बाण तीर, बिना तीर का जीवन, अर्थात बिना धर्रे का, बिना मय का जीवन। जिस जिस जीवन में कोई ढर्रा नहीं है, जिस जीवन में कोई केंद्र नहीं है, सेंटर नहीं है, वह जीवन निर्वाण को उपलब्ध है। और जहां पर ढर्रा नहीं है, ऑफ कोर्स ढर्रा नहीं है, बाण का मतलब होता है चुभा हुआ है। तो मैं जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में चुभा हुआ है। वो एक सूत्र की तरह बचपन से लेकर के और जब तक मृत्यु नहीं घट जाती, मैं का एहसास चुभा हुआ है बाण की तरह। वह अनुस्यूत है माले में धागे की तरह, वह मैं का एहसास। तो निर्वाण का अर्थ है बिना बाण के हो जाना। पर बिना बाण के हो जाना, इसका यह मतलब नहीं है कि पत्थर हो जाना, शाग हो जाना, कि उसमें तो कोई मैं है ही नहीं। अवेयरनेस में जिसका निर्माण हो जाना, जागरण में, जो जागरण स्वभाव है। ये कोई मेरी मेरी कहने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, वो अगर इस तरीके से प्रयोग करता है कि वह उपस्थिति क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, वहां पर वो तत्क्षण देख लेगा कि एक ऐसी उपस्थिति है जो उसमें मेरा कोई रोल नहीं। और वह उपस्थिति जागृत है, वह उपस्थिति जागरण में है। वह उपस्थिति ऐसी नहीं है कि हाँ मैं पत्थर की तरह बैठा हूं, उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पर जागरण जैसी कोई चीज नहीं है, मैं जैसी चीज नहीं है पर जागरण भी नहीं, ऐसा नहीं। हम जिसके लिए साथ साथ चलते हुए प्रयोग कर रहे हैं भाई, वह है जागरण और निष्प्रयास, निष्प्रयास जागरण। सर ऐसा होता था है कि इससे पहले ये बातें सुनने में इसीलिए नहीं आती थी, मतलब सुन रहे हैं लेकिन समझ इसीलिए नहीं आता था। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही। हाँ, कि उसमें क्या होता था कि मैं एक ये कॉन्सेप्ट बना के बैठा रहता था कि यार मैं कैसे ही करके बच जाऊं, कैसे भी करके बच जाऊं। तो जब ये डाउट आता है कि डाउट क्या, जब पता चलता है कि हाँ अब मृत्यु होनी है, देख भी रहे हैं आसपास इतना सब कुछ हो रहा है, तो हम लोग इस आग्रह से ही किसी से पूछते हैं कि मेरे मरने के बाद शरीर में से क्या निकल जाता है। यानी ये पहले ही मैं मान बैठा हूं कि कुछ निकल जाता है, उसके बाद मैं आपकी बात सुन ही नहीं पाऊंगा। मैं उस आग्रह को ही कैसे ही करके सर कुछ ऐसा कह दें कि वो पक्का हो जाए, तो उसी को चुनने में लगा रहता हूँ, तो वो आपकी बात तो सुनने में रह जाती है। अच्छा, एक दूसरा ये आत्मा के लिए ऐसा होता है कि आत्मा शब्द सुनने से मेरे दिमाग में ऐसी छवि बनी थी कि वास्तव में ये कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ चीज है जो देखी जा सकती है, ऐसा कुछ है। पर अभी पता चलता है आत्मा मतलब आत्म शब्द से बना है, बस एक शब्द दिया हुआ है उस चीज के लिए, ये मैं को ही कहा जा रहा है। अब प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है कि कुछ और चीज आ गई है, वो हमको मैं को हमारे को स्थानांतरित करके वहां पे आ गई है, हम उसे मैं कहने लग गए। तो जो असली हमारा होना है उससे आत्मा कहा जा रहा था, ऐसा आत्मा जैसा कुछ ऐसा होता नहीं है, आई थिंक ऐसा मैं समझता हूँ। शायद जी ऐसा ही है कि ये शायद। जो हमारा मैं है, वही उसने आत्मा की जगह ले ली है। लेकिन जब इस शब्द का उपयोग हुआ होगा, तब आत्मा इतना दूषित शब्द नहीं रहा, तब उसमें इतना ज्यादा हम लोगों के मैं का संस्कार उस पर नहीं चढ़ा था। ऐसा हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू भाई। हाँ प्रभु, मैं एक प्रश्न करना चाहता था। हाँ भाई जैसे सिद्धार्थ। आपने जैसे आपने कहा कि बस हमारा एक व्यक्तित्व होता है, एक हमारी एक तरह की मोमेंटम होता है जो आगे जाता है। तो मतलब एक तरह की गति होती है।
उसमें, जिसे एक कहते हैं आवेश, आवेग, कुछ ऐसा कह सकते हैं। हम्म। तो तो फिर इसका मतलब है कि हम फिर ये मुक्ति क्या होती है, और ये क्या होती है कि अ, मतलब हाँ। सत्य क्या होता है? सत्य मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि सत्य का पता चलेगा। हम्म। सत्य, जैसे आपने उसमें भी कहा था एक वीडियो में कि एक आदमी था, वो सत्य खोज रहा था। हम्म। मोमेंटम की परिसमाप्ति। मैं थोड़ा सा एकदम हमारे जो दैनिक जीवन का उदाहरण है उसी से चलते हैं सिद्धार्थ। रात को हम लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, यद्यपि नहीं आती है कि वो एक बड़ी कला है, लेकिन जब हम गहरी नींद सो जाते हैं उस समय हमारा मैं नहीं होता है, पर मोमेंटम होता है। जब हम जागते हैं वह मोमेंटम भीतर चलता रहता है, और वह मोमेंटम वापस हमारे जागते ही मैं का निर्माण कर लेता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप जागते हो, जब आप सुबह जागते हो तो थोड़ी देर के लिए कभी कभी मैं निर्मित होने में समय लगता है। थोड़ी देर बाद कि मैं हूं, मैं कौन हूं, वो बनने में समय लगता है। तो एक्चुअल में वह जो पीरियड ऑफ टाइम है वह उस मोमेंटम से मैं का निर्माण है। तो नींद जो है, गहरी नींद, वो छोटी मृत्यु है। उस छोटी मृत्यु में वो मोमेंटम चला और फिर से उसने मैं का निर्माण कर लिया। क्योंकि जब शरीर मरता है उस समय ब्रेन सेल्स भी समाप्त हो जाते हैं, तो ब्रेन सेल्स में जो चीजें स्टोर्ड रहती हैं वह चीजें वह फिर से नहीं रिजुनेट हो पाती, वो फिर से उसको नहीं मिलती। हाँ, नई ब्रेन सेल्स बनती हैं पर मोमेंटम उस वही रहता है जो पहले चला है। नींद से जब आते हैं तो ब्रेन सेल्स वहां रखी हुई है, लेकिन जब मृत्यु हो गई तो मोमेंटम तो चल रहा है, पर वो मोमेंटम चाह रहा है किसी शरीर में प्रवेश करना, पर वो ब्रेन सेल्स पुरानी नहीं रही जिसमें स्मृतियां संचित थी, वे सारी चीजें बह गई। अब वह मोमेंटम जो है प्रवेश कर गया। सत्य का मतलब है सत्य के उद्घाटित होने का, कि जिसमें यह मोमेंटम चलता है, जिसमें यह प्रकाश घटता है, जिसमें यह लौ घट रही है, उस आकाश को समझ लेना, उस आकाश के सच को देख लेना, तो फिर यह जो मोमेंटम है यह मोमेंटम समाप्त हो गया। मोमेंटम का जो पृथक जीवन चल रहा था वह समाप्त हो गया। वह जो आकाश है, दिए के संदर्भ में, दिया जिस आकाश में एग्जिस्ट है, यह टेबल रखी हुई है मेरे सामने, इस टेबल पर दिया है। इस टेबल के आसपास जो आकाश है, यहाँ पर जब दिया जला तो इस आकाश में, टेबल से लेकर के इतने बड़े आकाश में या इस कमरे के आकाश में दिया रखा है, उसमें तेल है, बाती है, ये सब इसी आकाश में है। बाती है, लौ है, यह भी इसी आकाश में है, और प्रकाश है, यह भी इसी आकाश में है, और ऊष्मा है, वह भी इसी आकाश में है। पर अगर हमने यह सवाल उठाया कि इस पूरी संरचना से मुक्त सहज होना क्या है, जो कि हम असंभव प्रश्न से प्रयोग करते हैं, जिसका दिए से, बाती से, तेल से, लौ से, प्रकाश से और ऊष्मा से निर्लिप्तता है, वो अलिप्त है। वह क्या है? तो वह सिर्फ यह आकाश है जिसमें इस पूरे दिए का आयोजन हुआ है। तो जब हम असंभव प्रश्न, ये तो आकाश के संदर्भ में हो गया। अगर दिए के पास प्राण हो, दिए के पास चेतना हो, तो वो इस आकाश को ढूंढ लेगी। लेकिन हम जहां पर अब जीवन में आए, उसमें यदि हमने यह सवाल उठाया कि वह उपस्थिति क्या है या वह जागरण क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं। शरीर का इस जागरण में कोई रोल नहीं है, मन का इस जागरण में कोई रोल नहीं, पर जागरण उघड़ गया। सवाल के उठते ही अवेयरनेस आ गई। सारे हमारे अनुभवों का कोई रोल नहीं है,
हमारे मैं का कोई रोल नहीं है। सवाल ही कह रहा है कि वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। और जब इनका कोई रोल नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं बन रहा है। यहीं पर मोमेंटम अब नहीं बन रहा है, क्योंकि मोमेंटम मैं के प्रकाश से निर्मित था, उस लौ से निर्मित था। ऊष्मा जो थी, जो जो गर्मी थी, वह उस लौ से निर्मित थी। प्रकाश और लौ और ऊष्मा, ये सारी चीजें एक साथ हुई। देखिए अब प्रभु वो आपने वहां कहा पर कि उसको समझ लेना, उस आकाश को समझ लेना जिसमें ये हो रहा है। हाँ, अ, बिल्कुल तो यही मैंने कहा। उस आकाश को कौन समझता है? ये मतलब वो संयोजन, आकाश समझता है या नहीं, आकाश नहीं समझता है। आकाश तो निर्लिप्त है, वो सदा ही। आकाश को यह जो संयोजन है वह समझता है। हम लोगों ने अभी बात की थी ना, संयोजन। जैसे रथ जो है वो एक संयोजन है, रथ को कहीं आप पाएंगे नहीं। उसी तरीके से यह जो मैं है, मैं का जो पूरा संचार है, जिसके मोमेंटम को लेकर के ऊष्मा आगे निकल गई थी, यही समझता है। जब इसने समझ लिया कि नहीं, ओ असल जीवन तो यह नहीं है, असल जीवन तो वह है जो सहज अब अवेयरनेस में है, जो सहज जागरूकता है, वह असल जीवन है। उसने जब समझ लिया, वो विसर्जित हो गया। देखो ना, मैं अभी तक होश में आने का प्रयास करता रहा हूं, ठीक है। अब मैंने यह सवाल उठाया कि वह होश क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। होश घटित होना शुरू हो गया। अब जो अब तक होश साधता रहा, उसने अपनी झूठेपन को देख लिया, झूठेपन को अपने पहचान लिया कि मैं एक संयोजन हूं, मैं रथ हूं जो कि एक संयोजन है। संयोजन देख लिया, संयोजन को देखने में ही मैं का अंत है। क्योंकि असल जो है उसको पता चल गया, असल के जानते ही नकल जो है अपने आप विगलित हो गया। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया? ये आपने कहा कि मैं तो होता ही नहीं है, फिर वो कैसे जान सकता है? मैंने यह कहा कि मैं तब तक होता है जब तक वह उसको नहीं जान लेता। उसको जानते ही यह मैं विसर्जित हो जाता है। तो मतलब ये जानने की घटना पहले होती है और उसके, या दोनों साथ साथ में होती है? दोनों साथ साथ कह सकते हैं। उसका उसका उसकी प्रतिभिज्ञा और इसका अवसान एक युगपत घटना है। प्रभु, जैसे आपने कहा कि प्रश्न उठाते ही वो मैं जो होता है लुप्त हो जाता है, तो मतलब वो तो होता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। तो हाँ, वह जब वापिस आ जाता है। तो क्या उस समय का जान गया था? जैसे प्रश्न उठाते ही जो मैं लुप्त हो जाता है, वो जान गया था वो कोई और मैं था, ये अब दूसरा है। जैसे ही हमने यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, वहां तत्क्षण ऐसा जागरण, ऐसा जीना घटित होना शुरू हो गया जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब इस मैं की पूरी संरचना में एक अंतर्दृष्टि है कि मैं झूठ हूं, असल तो वो है। क्या यह बात सच है? पहले था कि मैं ही सर्व सर्वा हूं, पर अब यह बात स्पष्ट हो गई है बोध में, अंतर्दृष्टि में, कि मैं यांत्रिक हूं, बनावटी हूं, असल तो वो है जो कि मुझे अभी स्पष्ट रूप से नजर आया। जी, तो सत्य मतलब उतना ही है कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूं, पर ये इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल होने का मतलब है कि आपने निष्कर्ष ले लिया कि मैं नहीं हूं, पर जीवन में कोई अप्रमाद नहीं। वो सारे जो शास्त्रार्थ करने वाले लोग होते हैं, उनका यही हाल होता है। कोई आत्मवादी है, कोई अनात्मवादी है, तो वो शास्त्रार्थ करते चल रहे हैं। वो एक पक्ष वो रख रहा है कि हाँ आत्मा है, वो कह रहा है
नहीं, अनत्ता है, अनात्मा है। पर वह जो वास्तविक सहज जीवन है, जो सच का जीवन है, यानी ऐसा जागरण जो कि बिना प्रयास के है, वह दोनों में नहीं। पर हम आप अगर इस प्रश्न को उठा रहे हैं तो इसका मतलब अंतर्दृष्टि हुई। फिर अगर वह चीज आ जाती है तो फिर इस तरह से देखो सिद्धार्थ, आपने अभी यह सवाल उठाया कि अभी बोलने में, सुनने में वह उपस्थिति क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, और हमको नहीं, बुद्धि को तब जबकि यह जागरण घटित होने लगा, संदेश स्पष्ट रूप से वहां पर चला गया कि हाँ, ऐसा जीवन घट तो रहा है जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। उसने देख लिया, यह क्लियर इंसाइट हो गई वहां पर, या कहें तो बुद्धि के पार भी एक इंसाइट हो गई वहां पर, मोमेंटम में भी इंसाइट हो गई करके अगर देख लिया, बात यहां पर छूट गई, खत्म हो गई, जागरण चला गया। अगर चला गया, दोबारा जब यह आता है तो वह इंसाइट आकर के इस प्रश्न को लाएगी, प्रश्न को नहीं है, प्रश्न तो अगर ठीक से उठाया गया तो एक ही बार उठाना है, उसके बाद तो इंसाइट, उस प्रश्न ने जो इंसाइट लाई है वह काम करती है। फिर वह इंसाइट वहां आकर के कह रही है यह झूठ है, और जागरण में कह रही है यह प्रमाद जो है यह झूठ है। वहां पर जागरण बस तत्क्षण जगह ले, लेकिन हमारा विचार क्या करता है वहां पर, वह जैसे ही होश आता है, जैसे ही बेहोशी का पता चलता है, विचार तत्क्षण सक्रिय हो जाता है। वो उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है कि देखो, इसके पहले तुम्हें जागरण आया था, और अब जो है इतनी देर बाद तुमको यह पता चल रहा है, इसके बीच में बेहोश रहे, अब देखो मुझे काम करने दो। वह कैसे, हम अब पता लगाएंगे कि कैसे वह जागरण बना रहे। इसका मतलब विचार अपने बने रहने के लिए वहां पर एक उपाय जुटा रहा है। पर यह खतरा अगर समझ लिया अब हमने आपने, तो जितनी बार बेहोशी होश छूट जाएगा, छूट जाए, अंतर्दृष्टि वहां पर है। इसके बाद फिर जब पता चलेगा तो बेहोशी का पता चला, ओवर। पुराना मोमेंटम है माइंड का और शरीर का। हो सकता है थोड़ी दूर तक साइकिल हम पैदल चलाने के बाद थोड़ी रोक लेते हैं, तब भी थोड़ी दूर साइकिल जाती है, थोड़ी दूर जाती है, लेकिन इसके बाद रुक जाती है। ये जो पुराना मोमेंटम है, जो शरीर बह रहा है, माइंड बह रहा है, हो सकता है यह मोमेंटम थोड़ी दूर तक जाए, लेकिन अगर वह अंतर्दृष्टि वहां पर है कि असल जीवन यह मोमेंटम नहीं है, तो वहां पर सिर्फ जागरण बचता है। ऐसा जागरण जिसमें शरीर बह करके पूरा समाप्त हो सकता है, मन समाप्त हो सकता है, और भावनाएं समाप्त हो सकती हैं, और ये जो ढर्रा है ये तो समाप्त इसी के साथ हो ही गया उसी समय, जैसे ही यह देखा गया कि ऐसा जागरण संभव है जो वो हम मैं नहीं कर। बताता हूँ, ये मैं क्यों पूछ रहा था, ये बात मैं क्यों हाँ, पूछ रहा था, क्योंकि ना मेरा माइंड ना मतलब इसके पीछे लगा रहता है कि ना कुछ जानना है, कुछ नया जानना है, कुछ नया जानना है। और बहुत मतलब जैसे जैसे भूख होती है ना बहुत जानने की, कि कुछ मिल जाएगा जानकर। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि मतलब इसे रोकना कैसे है, क्या इसे रोकना जरूरी है, या मतलब कोई उपाय भी है इसे रोकने का? सिद्धार्थ, पहली बात, कुछ नया यहाँ जानने को नहीं, और न ही पुराना रिकॉल करने को है। सच वहां पर उपस्थित है। तो हो सकता है एक अर्थों में यह बात सही है कि सच क्या है उसे जानने की प्यास है, लेकिन दूसरे अर्थ में भी इसे समझ लेना जरूरी है कि हो सकता है कि जो सच है वह जाना ही हुआ है, और जानने की कोशिश में वह खोता चला जा रहा है। एक बात हुई। दूसरी बात, जानना आप किसे कह रहे हैं? क्या जानना सूचना के रूप में, ज्ञान के रूप में, अनुभूति के रूप में? ध्यान दीजिएगा,
हम लोगों ने आज इस पर बात की है, शारीरिक अनुभूति के रूप में, मानसिक अनुभूति के रूप में, या इमोशनल अनुभूति के रूप में। किस अर्थों में आप जानना चाहते हैं? नया शारीरिक अनुभूति के रूप में जानना चाहते हैं, आप तीखा खाते हैं, उसमें आप कड़वा भी शामिल कर लीजिए, नई अनुभूति हो जाएगी। वह तो आप नहीं जानना चाहते होंगे। आपको गर्मी लग रही है, आप जाकर के बर्फ में लेट जाइए, आपको ठंडी लगने लगेगी। कम से कम यह अनुभव तो आप नहीं चाह रहे हैं। मानसिक अनुभूतियों में, मानसिक जो जानना होता है, उसमें आप बहुत सारे चीजें नहीं जानते हैं, उनको जान लेंगे, भंडार भर जाएगा, आप ज्ञानी हो जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। कम से कम वह तो आप नहीं जानना चाहते हैं, अगर सच के प्यासे हैं। नए अनुभवों को जानने में जो कि इमोशंस हैं, इमोशनल अनुभव हैं, वह भी आप नहीं जानना चाहते कि सारे इमोशनल अनुभव जो हैं वो हमारे संस्कारों से आते हैं। हम कभी रणभेरी बज जाती है तो फिर हमारे, अभी लड़ाई वगैरह छिड़ जाए तो हमारे खून बढ़ना शुरू हो जाता है, जोश आना शुरू हो जाता है, पर वो सारी चीजें हमारे संस्कारों से आ रही हैं। जहां हम मारने के लिए जोश से भर रहे हैं, वहीं दूसरा हमें मारने के लिए जोश से भर रहा है। वही वही स्थिति है। ऐसा भी आप नहीं जानना चाहते। फिर सेंस ऑफ बीइंग, जो सिर्फ होने का अनुभव है, वह होने का अनुभव भी सेंसेस से जुड़ा हुआ है, चाहे वे सेंसेस शारीरिक से लेकर के और इस तल तक हो, जिसे हम भावनात्मक तल कह रहे हैं। तो वह लोग कहते हैं सेंस ऑफ बीइंग तो कहीं नहीं आता जाता, पर सेंस ऑफ बीइंग भी सेंसरी परसेप्शन का जरा शोधित रूप है बस, लेकिन है वो सेंसेस के ही गर्भ में। और हमने अभी लौ के माध्यम से, प्रकाश और ऊष्मा के माध्यम से इस पूरे मामले को थोड़ा सा समझा भी। क्या जानना चाहते हैं आप? सारे तल स्पष्ट हो गए? नया ये क्या तो कोई जानना उत्तर है? ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कि कहीं यह जो पुराना मोमेंटम है ना, कुछ कुछ पाने का, कुछ होने का, कुछ जानने का, वह यहाँ पर चल रहा है। असल में कुछ जानने को नहीं है, जागने को है। जस्ट बीइंग, जस्ट अवेयरनेस, नॉट गेटिंग, नॉट बीइंग, जस्ट अवेयरनेस। अब अवेयरनेस वहां पर जगह लेनी शुरू हो गई, ऑर्गेनिक अवेयरनेस। तो आप क्या कहेंगे कि यह नई चीज मैं जान रहा हूं, क्योंकि वहां तो जानने वाली ही बात नहीं है, मैं ही नहीं है वहां पर, मैं का कोई रोल ही नहीं है जो जान रहा है। तो भाई सिर्फ इस निष्प्रयास जागरण को अवसर दो। सभी संदर्भों में ऑर्गेनिक अवेयरनेस का मतलब ऑर्गन से नहीं है। ऑर्गेनिक अवेयरनेस का जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसी अवेयरनेस जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो बनावटी नहीं है, अवेयरनेस मात्र। तो जागरण को अवसर दो। सूत्र तुम्हारे हाथ में है। कोई भी संदर्भ हो, कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, सवाल उठाओ कि वह उपस्थिति, वह अटेंडिंग, वह जागरण सुनते हुए, कहते हुए क्या है जो मैं नहीं कर रहा। तुम्हारे इस प्रश्न में ही वह जागरण घटित होना शुरू हो गया, और उसको अवसर दो। खुद मिटो अब। जानने, पहचानने, होने, न होने, पाने, खोने, यह सारी शब्दावलियों में कुछ इधर उधर मत करो, उनको चलने दो। बस वहां सवाल उठाओ, ये जो पाना, खोना, होना, न होना है, इसमें वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। बस जागरण जिस चीज को गला दे, जागरण जिस चीज को पिघला दे, पिघला दे। तुम्हें मिटा दे, मिटा दे। सिर्फ वही मिटता है जो झूठ है। सच कभी नहीं मिट सकता है। तैयारी रखना कि अगर इसमें मैं भी झूठ हूं तो मैं मिटने के लिए राजी हूं। सच उद्घाटित हो। यह अन्वेषण है, यह आविष्कार नहीं है, खोज नहीं है। सच का अन्वेषण होता है,
सच की खोज नहीं होती। खोज तो फिर आप वायुयान की कर लेंगे, अन्वेषण वहां पर जो है, अगर वह मुझे मिटा करके होती है तो हो जाए। वहीं पर होने का, नॉट सेंस ऑफ बीइंग, होने का ऐसा अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत ढंग है, जो निर्वैर है, जो निर्ग्रंथ है, जो अप्रमाद है। निश्चित वहां पर है भाई, निश्चित वहां पर है। बस इस जागरण को अवसर देते चलो। सुरोमिता जी, कुछ आप सुनाना चाहें? जी। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, इसके बाद सुरोमिता जी कुछ हम लोगों को सुनाएं। इसके बाद फिर से जो हम लोगों ने साझा किया है उसको अपने जीवन में उतरने का अवसर दें, और फिर वह जीवन में हमारे अवतरित भी हो। इस कमरे के बाहर चिड़िया हैं जो बदल बदल के आके रहती हैं। कभी कोयल आकर के यहाँ पर रहती है, फिर हो सकता है कि वो अपना जगह बदल देती है। आज तो कोई दूसरी चिड़िया आकर के रह रही है। अभी अभी बारिश हुई है, चारों तरफ बिल्कुल पेड़ धुल गए हैं, और उनकी जो पत्तियों की कोरें हैं उससे एक एक बूंद पानी टपक रहा है। सुरमिता जी। जी। प्रकृतिं परमाम् अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागत सेवक तोषकरीं प्रणमामि परां जननी जगतां गुणहीन सुता न पराधयुतान् कृपयाध्य समुद्धर मोहगतान् तरणीं
विषयं कुसुमं परिहृत्य सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्तिसुधां पिब भृङ्गमनो भवरोगहरिं प्रणमामि परं जननी जगताम्। कृपा करु महादेवी सुतेषु प्राणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्तु ते। लज्जापातवृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्षा कृपामयि नमोऽस्तु ते। रामकृष्ण गता प्राणान् तन्नमा श्रवणप्रिया तद्भावरञ्जिताकारं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हम लोगों को अस्तित्व ने अवसर दिया साथ साथ चलते हुए इस रहस्य को उद्घाटित करने का, अनावृत करने का, जिसे मृत्यु कहते हैं, और मृत्यु के बाद जिसे पुनर्जन्म या जिसे पूर्व जन्म कहते हैं। और हम लोग इस बिंदु पर पहुंचे कि वह जैसा हम समझते हैं मृत्यु वैसी मृत्यु नहीं,
जैसा हम पुनर्जन्म समझते आए थे वैसा पुनर्जन्म नहीं। वस्तुतः वह जिसे मृत्यु या पुनर्जन्म कहते हैं, उन सारी चीजों की जो जड़ है वह अभी और यही है। उन सारी घटनाओं की जड़ अभी और यही है। यहाँ पर यदि हम उसे उघाड़ सकें, जिसके लिए हम लोग साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्नों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह अमृत कहीं है ही नहीं। वह अमृत वही है, वही विद्यमान है। यह सारा तथाकथित जीवन जिसे हम जीवन समझते हैं वह जीवन नहीं है। वह जिसकी मृत्यु होती है वह मृत्यु नहीं है। और वह जिसका पुनर्जन्म होता है या पूर्व जन्म था, उसका प्रश्न ही नहीं उठता। जो अमृत है वह सच है, जो अमृत है वही वास्तविक है। उसके अतिरिक्त सब बस ख्याल है, सब बस एक धारणा है, एक मान्यता है, एक प्रमाद का मोमेंटम है। कुछ भी कह लें, जो भी चल रहा है। आप सब साथ आए, इस अस्तित्व ने अवसर दिया, उसके लिए हृदय से साधुवाद। और यह मंगल कामना है कि हम सब के जीवन में जो यांत्रिक है, बनावटी है, प्रमाद का निर्माण है, उसका अवसान हो, और जो अमृत है उसका भली भांति अनावरण हो। वह हमारे जीवन का हिस्सा हो, वह हमारे जीवन का सच हो। फिर से सबको साधुवाद और नमस्कार।